एक टाइम था जब हमारे पास दो ही क्लासिफिकेशंस हुआ करते थे जमीन के। कौन कौन से? या तो उपजाऊ जमीन या बंजर जमीन। इफ वी गो टू द हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इट इज ऑफ टू टाइप्स, उर्वरा एंड उसारा। सुने कभी नाम ये? सो बेसिकली क्या था, दो टाइप्स की सॉइल हम मानते थे, एक थी उर्वरा, एक थी उसारा। उर्वरा जो थी वो थी फर्टाइल और उसारा जो थी दैट वाज नॉन फर्टाइल, स्टेराइल सॉइल भी बोलते थे। एक टाइम पे सिर्फ यही दो क्लासिफिकेशन होते थे। पहले इसके बारे में लिख लो, यू गिव द हेडिंग। बट इवेंचुअली वी रियलाइज कि अभी ऐसे शायद इमेजिन नहीं होता, लेकिन मैंने उसी इतने अलग अलग कलर्स की सॉइल्स होती है। दिख रही है डिफरेंट कलर्स? नहीं दिख रही? ये ऐसे ऐसे कौन हाँ बोलता है? तो नाउ विल इंडिविजुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सॉइल्स है और वो जिस कलर की है वैसी। सो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सी है हमारे पास? एलुवियल सॉइल। दिस इज an overall classification। ये जो है स्टार्टिंग फ्रॉम हियर यू सी, नीडलेस टू से फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल कहाँ मिलेगी? फॉरेस्ट रीजन या माउंटेनियस रीजन्स पे। सो वो कहाँ पर है? दिस एंटायर इज आर फॉरेस्ट या हिमालयन स्टेट्स वाला। सेकंड इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ पर थी? नॉर्दर्न प्लेन्स में, सारा हिमालयन रिवर्स वाला डिपॉजिट। ठीक है जी। देन वी मूव ऑन टू ब्लैक सॉइल। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो ब्लैक सॉइल वाला है, डेक्कन ट्रैप। देन वी हैव रेड एंड येलो सॉइल। देन वी हैव लेटराइट सॉइल और देन द लास्ट वन वी हैव इज द एरिड और द डेजर्ट वाली सॉइल जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है। इंडिविजुअली विल टॉक अबाउट वन ऑल ऑफ देम वन आफ्टर द अदर। सबसे पहले आते हैं एलुवियल सॉइल पे। तो ये एलुवियल सॉइल का ओवरऑल डेपोजिशन हमको देखने को मिलता है। एक टाइम पे ये भी एलुवियल सॉइल थी, बट क्या हुआ इसके साथ? ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है यहाँ पे? सो अरावलीज की वजह से ये यहाँ की सॉइल को पानी नहीं मिला और ये बन गई सैंडी सॉइल। आर वी एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं एक्चुअल में वो फैक्ट बन के आ गई? सो दिस इज योर एलुवियल सॉइल। इसके अलावा कुछ एलुवियल डिपॉजिट्स इस तरफ भी हैं। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय वेव एक्शन। अब बिफोर यू कम टू दिस क्वेश्चन कि सर इस साइड क्यों नहीं है, बेयर मिनिमम डिपॉजिट्स इस साइड भी है, बट दोनों के कंपैरिजन में यहाँ थोड़े से ज्यादा है। वाई ज्यादा है? क्योंकि ये एमर्जेंट प्लेन्स है। जो वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, दे एमर्ज्ड आउट ऑफ सी। सो उस वजह से क्या हुआ, दे ब्रॉट डाउन विद देम द डिपॉजिट्स। तो ये बनती किससे थी? और नदियों का डेपोजिशन था। तो नदियों का कुछ डेपोजिशन समुद्र में भी हो रहा था। तो जो पोर्शन समुद्र के अंदर थे वहां भी डेपोजिशन था। जब वो बाहर आया तो इट गॉट दी सर्टेन डेपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल। गेटिंग? इफ यू वांट रफ मैप इसका आप बना सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि कई बार क्या होगा कि कुछ नहीं भी समझ आएगा ना कि किस उसमें ऑप्शन में होगा कि सॉइल में ये स्पेशलिटी है, ये चीजें होती है और यहाँ पाई जाती है। तो आप शायद ज्योग्राफिकल लोकेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ पर कौन सी सॉइल है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, द सॉइल दैट इज रिच विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश, ऑर्गेनिक मैटर बट पुअर इन नाइट्रोजन। बट उसके साथ और भी ऑप्शन होंगे कि ये कहाँ पे पाई जाती है कुछ इस तरीके से। ब्लैक सॉइल बनती कैसे है? सो आज से करीब 145 मिलियन ईयर्स अगो यहां पर फिशर टाइप वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी। अब बताओ फिशर टाइप वॉल्केनिक इरप्शन क्या है? ग्राउंड के अंदर एक कोई सेंट्रल वेंट नहीं है, सेंट्रल ऐसा नहीं है कि एक छेद हुआ और उससे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। छोटे छोटे क्रैक्स आ गए और उन क्रैक्स से लावा निकलना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल इस रूम में छोटे छोटे क्रैक्स पड़ते हैं, उससे लावा निकलना शुरू हो जाता है। तो एक लंबे एरिया में, बड़े एरिया में वो लावा स्प्रेड कर जाएगा। सो उस लावा ने इसको क्या किया? अब जैसे ही प्लेन सरफेस पे लावा स्प्रेड होना शुरू हुआ तो क्या एक एलिवेटेड पोर्शन नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? और एलिवेटेड पोर्शन को क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। इस वजह से इसको डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम डेक्कन ट्रैप। ट्रैप क्या होता है? जहां कोई चीज जाल, जहां की चीज फंसी हो। यहाँ क्या फंसा था? लावा इटसेल्फ। सो व्हाट वी सॉ वाज इस एरिया में लावा जो है वो आकर के जमा हो गया था। और अब जब वेदरिंग होगी तो किसकी होगी? लावा वाली रॉक्स की। और लावा काले रंग का है तो जो सॉइल बनेगी वो भी कैसी होगी? ब्लैक कलर की।